SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं रीवा जिला की मुख्य खबर की ओर। प्रियंका गांधी के आते ही रीवा में मची हाहाकार। विंध्य से मेरा कई पीढ़ियों से रहा लगाव, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका विंध्य क्षेत्र से कई पीढ़ियों से लगाव रहा है। विंध्य की वादियों को नेहरू जी पसंद किया करते थे। चचाई फाल से उनका आत्मिक लगाव था। मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी भी शहीद होने के कुछ दिनों पहले ही रीवा आए हुए थे और उनसे जुड़ी कई स्मृतियां लोगों के पास मौजूद है, इसलिए मेरा रीवा से विशेष लगाव है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। पिछली बार भी अपने कांग्रेस को जन समर्थन दिया था और पहली कैबिनेट में ही किसानों के ऋण माफ कर दिए गए थे। सभी वचन पूरे किए जाते, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने धोखा दिया और सरकार को गिराया। अब एक बार फिर वक्त आ गया है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो वचन दिए हैं वह पूरे होने की गारंटी मेरी है। मैं यह भी कहती हूँ कि यदि सरकार आने के बाद उन वचन को पूरा नहीं किया गया तो अगली बार आप सरकार को हटा देना। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की महिलाएं बेहद खुश नजर आती हैं। लाडली बहन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जब सरकार बनी तो सबसे पहले कैबिनेट में महिलाओं के लिए काम किया और मामा ने उसकी नकल करके चुनाव के 2 महीने पहले अपने को महिलाओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताया। अगर करना ही था तो सरकार बनने के साथ ही कर देना था, इतना इंतजार करने की जरूरत क्या थी। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि आप सब जागरूक हैं, समझते हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है। उनके भ्रष्टाचार को समझिए। उनकी सरकार में बेरोजगार युवा, किसान सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाएं और मेरी अपील है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाए। जो वचन और जो गारंटी हम दे रहे हैं वह हम पूरी करेंगे। इस दौरान मौजूद भीड़ ने प्रियंका गांधी की बातों का समर्थन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया। वहीं अभय मिश्रा ने कहा कि सिमरिया में हर बूथ पर जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रीवा दौरे के अवसर पर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने विशाल समुदाय के बीच कहा कि मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार आ रही है, वहीं दूसरी ओर आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के दौरान हमारे विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और 60% से ज्यादा बूथ में 70% तक मतदान कांग्रेस के पक्ष में जनता करने जा रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि भय, आतंक, भ्रष्टाचार से जूझ रही सिमरिया क्षेत्र की जनता ने परिवर्तन का जो ऐतिहासिक संकल्प लिया है उसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार की तो यहाँ हद ही पार हो चुकी है। काम 1 रुपया का नहीं हुआ। केवल भूमि पूजन करते भाजपा के लोग और फिर बाद में बताते हैं कि हमने 1600 करोड़ का काम कर दिया। जनता अभी से जवाब देने लगी है। जब काम नहीं तो वोट नहीं। तो नाराज होकर विधायक जी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों से उल जलूल बात करते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में लोग प्रियंका जी के बातें सुनने के लिए आए। साथ ही उन्हें यह संकल्प भी लेकर जाना होगा कि इस बार पूरे जिले में 50% कमीशन के चक्कर में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को जड़ से मूल समेत खत्म करना है। कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि आमजन मौजूद रहे। रीवा से शमीम सौदागर, बाबू भाई की रिपोर्ट। नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, AICC सेक्रेटरी मित्तल साहब, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल खंडेलवाल जी, रीवा नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित अजय मिश्र बाबा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी,
योगी नारायण सुख उससे जनता उठ चुकी है और बदलाव का वातावरण है, परिवर्तन का वातावरण है। हमारे रीवा विधानसभा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार और जमीन में विकास किसान, गरीब, मिडिल क्लास का कोई मतलब नहीं है। कौन जाएगा उस संसद भवन में? सिर्फ वही 500 संसद सदस्य। आपने तो जाना नहीं है। यहाँ पे सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं हो रही है। तो किस लिए हो रही है सब खर्चे? किस लिए हो रहे हैं? कहा जाता है कि भाई हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश के मान सम्मान के लिए हो रही है। G20 जैसा इवेंट कभी देश में नहीं हुआ। बहुत बार हुए ऐसे बड़े बड़े इवेंट, बहुत बार हुए हैं, लेकिन ऐसा खर्चा कभी इस देश में नहीं हुआ। जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, वो क्या है? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं, चाहे आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठा है, क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें एक खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनी, क्या आप बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रही हूँ। ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? पैसा होगा चेहरा वह सीखा था जो गुरु से चेहरा निकला था, तो गुरुओं से सीख के निकला था। तो यहाँ रीवा मानेशन पैसा के खेल गुरु जी करी नहीं, जमीन बेचे से नहीं थे, समझ से नहीं थे, दिन भर ठेकेदारी और ये काम के विकास और जितना नाटक हुआ है और पैसा, और वह पैसा पिछली बार चुनाव आज कितना मुहिम है, थोड़ा थक गए। अब की अपना बच्चे छू करके रीवा का कोला होला हमार जहाँ जरूरत है, हमार जहाँ जरूरत है, हमारे हम अपन रोज का वहां करते हुए तैयार है। पर मुख्य लड़ाई हम आपको एक आदमी से हमें चाहिए थे अपना रीवा